हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 5 ऑसिलेशंस और आज उसका लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम क्या होता है। ऑलरेडी इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था, वही इक्वेशन का यूज करके हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन इन लीनियर एसएचएम क्या होता है। देखो, इसके लिए हम सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला कंसीडर करेंगे। वी नो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या होता है, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी अगर ये ओमेगा स्क्वायर एक्स को मैं इधर शिफ्ट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, d2 स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू ये ओमेगा स्क्वायर उस साइड जाके माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बनेगा। अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑलरेडी हमने डिराइव किया था। एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, राइट ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया था एक्सेलरेशन का। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिखते हैं v2 माइनस v1, चेंज मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, डिवाइड बाय t2 माइनस t1। तो इसी को हम लोग dv बाय dt ऐसे भी लिखते हैं। dv बाय dt का मतलब क्या होता है, अगर मैं v की जगह पे, v का फॉर्मूला है dx बाय dt, ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया। तो इस v की जगह पे अगर हमने dx बाय dt पुट किया तो d बाय dt इंटू dx बाय dt, ये हमने फॉर्मूला पुट किया। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी स्क्वायर बनेगा, डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय डी स्क्वायर बनेगा, dt स्क्वायर। ओके, तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, d2x बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर मैंने इसको इक्वेशन 1 नाम दिया तो हम यहाँ पे बोलेंगे पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, what we will get, in place of this we can write acceleration a is equal to minus omega square x। तो ये जो फॉर्मूला है इसी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बहुत ही सिंपल है। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, कंबाइंड क्वेश्चन पूछा जाता है वेलोसिटी का एंड एक्सेलरेशन का। ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी में थोड़ा सा अलग हमें इंटीग्रेशन लेना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बहुत सिंपल था, सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके हम उसको निकाल सकते हैं। अब देखते हैं वेलोसिटी कैसे निकालनी है, इसको नोट डाउन करो पॉज करके। तो देखो बच्चों, वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालने के लिए वापस वही डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कंसीडर करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है, d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। सो दिस इज d2x बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला लिया था। हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखो, v इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाय dt। ये ऑलरेडी हमने स्टडी किया, क्योंकि इट इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, मतलब x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट किया है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अभी जैसे हमने ये इक्वेशन बनाया था अभी उसको स्प्लिट करते हैं। मैं क्या करती हूँ, d बाय dt साइड में लेती हूँ, d बाय dt, और यहाँ पे एक d बाहर गया तो यहाँ पे एक d बचेगा और एक एज इट इज रहेगा। dt स्क्वायर में से एक dt बाहर गया तो यहाँ एक dt बचेगा। समझ में आया क्या किया मैंने, d स्क्वायर में से एक d बाहर लिखा, जैसे इक्वेशन बनाया था उसको भी स्प्लिट कर दिया हमने। दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अपोजिट डायरेक्शन से गए। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, dx बाय dt। तो ये dx बाय dt की जगह पे हम लोग वेलोसिटी पुट कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, इसकी जगह पे मैंने v पुट किया और ये dv डिवाइड बाय ये dt एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, अब देखो ये dv बाय dt दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हमें मिला। इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या करेंगे, ये dv को मैं एज इट इज लिखती हूँ, डिवाइड बाय ये जो dt है इसको मैं सेपरेट करती हूँ। क्या क्या समझ में आया, dv को एंड dt को सेपरेट किया। dv ऊपर था, यहाँ डिवाइड बाय एज इट इज रखा और dt को मैंने सेपरेट किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं dx लिखती हूँ एंड यहाँ पे भी dx लिखती हूँ, ताकि ये dx पुट करने से मीनिंग भी चेंज नहीं होगा और हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। देखो क्या बना, यहाँ पे dv बाय dx बना इंटू dx बाय dt
दैट इज इक्वल टू ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एज इट इज है, क्योंकि हमें हमारा टारगेट कौन है, वेलोसिटी, हमें v का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करना है, इतना याद रखो। अब देखो यहाँ पे dv बाई डी एक्स एज इट इज रहने दो, dv बाई डी एक्स को मैंने एज इट इज रखा। अब ये जो dx बाई dt है ये किसका फॉर्मूला है, दैट इज अगेन द फॉर्मूला ऑफ v। तो ये dx बाई dt की जगह पे मैं क्या पुट करती हूँ, v पुट करती हूँ, उसको मैंने इस साइड लिखा। दैट इज इक्वल टू ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हमने एज इट इज रखा। अब हम क्या करेंगे, जो v की टर्म से उनको एक जगह रखेंगे, जो x की टर्म से उनको एक जगह शिफ्ट करेंगे। मतलब देखो अब मैं क्या करूंगी, यहां से ये जो dx यहाँ डिवाइड है उसको मैं इस साइड शिफ्ट करती हूँ, तो क्या मिलेगा देखो, v इंटू dv एज इट इज रहना है, और माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये dx जो है यहाँ पे डिवाइड है इस साइड, अगर मैंने उसको शिफ्ट किया तो वो इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अभी तक हमें इक्वेशन नहीं मिला, इसमें dv अवेलेबल है, dx अवेलेबल है, हमें इक्वेशन होल इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए अभी हमें टर्म्स को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये छोटी सी वेलोसिटी के लिए हम लोग इसको सॉल्व करें। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी होगी, वेलोसिटी का थोड़ा इक्वेशन बड़ा है। ठीक है, अब मैंने अगर इसको इंटीग्रेट किया v dv इज इक्वल टू, इसको भी माइनस साइन बाहर निकाला और इसको भी इंटीग्रेट किया, ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, दोनों को हमने इंटीग्रेट किया। अब क्या होगा देखो, v dv का इंटीग्रेशन, जैसे कि x dx का इंटीग्रेशन होता है, x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर, मतलब यहाँ n रहा तो हम क्या करते हैं, x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 करते हैं इंटीग्रेशन का। ये फॉर्मूला मैंने बहुत बार आपको बताया। अब यहाँ पे n की जगह पे क्या है, 1 है, तो इसको इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिलेगा, v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, कॉन्स्टेंट टर्म में उसको मैंने बाहर निकालना, और x का इंटीग्रेशन लिया तो वो भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आएगा। ये ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट टर्म थी, इसको हमने ऐसे बाहर निकाला ओमेगा स्क्वायर, तो वापस ये क्या बनेगा, एक्स डी एक्स, जैसे वी डी वी वैसे एक्स डी एक्स। जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया वही फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट लेना जरूरी होता है, तो वो कांस्टेंट हमने यहाँ पे सी मान लिया। हमेशा इंटीग्रेशन जब सॉल्व करोगे तो उसके साथ ये कांस्टेंट लगाना जरूरी होता है हर एक टर्म में, तो ये सी हमने यहाँ पे अप्लाई किया। तो हमें इक्वेशन क्या मिला देखो, वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी। ओके, ये वी स्क्वायर का फॉर्मूला हमें मिला। अब यहाँ पे जो ये सी है, वेयर सी इज द कांस्टेंट, ये सी की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, सी इज द कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसको हम कंसीडर करेंगे। आपको याद है मैंने एक डायग्राम पढ़ाया था, यहाँ पे मीन पोजीशन होती है, यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन होती है, एंड यहाँ पे भी एक्सट्रीम पोजीशन होती है, प्लस एंड माइनस। तो ये प्लस पोजीशन हो गई, ये माइनस पोजीशन हो गई। मान लो यहाँ पे हमने ये जो एम्पलीट्यूड है, वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है, ये टोटल डिस्टेंस, मतलब मान लो मैंने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे प्लस ए कंसीडर किया, तो इस साइड का क्या रहेगा, माइनस ए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो एक्सट्रीम पोजीशन है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन के लिए आपका जो एक्स है वो क्या रहेगा, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस ए। एक्सट्रीम पोजीशन के लिए चाहे वो इस साइड की हो चाहे वो इस साइड की हो, उसके लिए हमें x क्या मिलेगा, प्लस माइनस ए मिलेगा। और एक बात मैंने आपको बताई कि यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है एंड यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम होती है, मतलब 0 होती है। मतलब एट एक्सट्रीम पोजीशन की अगर हम बात करें, एट एक्सट्रीम पोजीशन x हमें मिलेगा प्लस माइनस से, वेलोसिटी हमें यहाँ दोनों साइड में, एक्सट्रीम पोजीशन की दोनों साइड में वेलोसिटी क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो ये फॉर्मूला मतलब x एंड v, अगर मैं ये v एंड x की जगह पे ये दोनों वैल्यूज पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे c मिलेगा। ठीक है, वही हमें निकालना है। फिर c में निकालने के बाद वो इक्वेशन यहाँ पे हम पुट करेंगे, देन आपको फाइनल वेलोसिटी का इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि ये c यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा है एग्जैक्ट वेलोसिटी का इक्वेशन। तो इसके लिए सबसे पहले हम c निकालेंगे बाय यूजिंग दिस कंडीशन एट एक्सट्रीम पोजीशन की, उसको हम इसके अंदर पुट करेंगे तो फाइनल इक्वेशन आपको वेलोसिटी का मिलेगा। तो देखो कैसे करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस ए एंड v इज इक्वल टू होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, चाहे तो इसको नाम दे दो, पुट इन इक्वेशन 1। क्या आएगा देखो, 0 डिवाइड बाई 2 v स्क्वायर, मतलब 0 की जगह v की जगह पे 0 पुट किया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स
यहाँ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह पे अगर मैंने प्लस भी पुट किया माइनस भी पुट किया तो मुझे ए ही मिलने वाला है, ए स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, डिवाइड बाय 2 प्लस सी। अब मुझे ये इक्वेशन इधर शिफ्ट करना है क्योंकि मुझे सी निकालना है, तो c इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये माइनस है, ये तो जीरो ही बन गया अभी, ये माइनस है, उस साइड जाके क्या बनेगा, प्लस बनेगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये जो इक्वेशन है इसको भी पुट करो, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, देखो वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एज इट इज, एंड ये c की जगह पे हम पुट करेंगे प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब देखो होल इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे होल इक्वेशन को। अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी ये 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल होगा, या फिर कॉमन निकाल के भी इस साइड का हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली कर सकते हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसमें से ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो क्या मिलेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अगर मैंने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचता है यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को इधर लिखो, माइनस टर्म को उधर लिखो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब अगर मुझे सिर्फ v चाहिए, वी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैं v यहाँ पे कंसिडर करूँ तो मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, प्लस माइनस अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद सिर्फ ओमेगा बचेगा, तो ये हमें मिलेगा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें क्या मिला, वेलोसिटी मिला ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, this is the required equation, this is the equation of velocity in linear SHM। ये किसका इक्वेशन है, वेलोसिटी इन लीनियर SHM। तो देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिला हमें, क्या फॉर्मूला मिला, a इज इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एंड वेलोसिटी क्या होती है लीनियर SHM के लिए, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो सिंपल था, क्या किया हमने, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर किया, ये टर्म को उधर शिफ्ट किया, ये टर्म को उधर शिफ्ट करने के बाद यहाँ स्प्लिट कर लिया डी बाई डी टी, क्योंकि मुझे वेलोसिटी चाहिए, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, डी एक्स बाई डी टी की जगह पे हमने वेलोसिटी पुट की v, और ये डी बाई डी टी एज इट इज रखा, दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, डी वी और डी टी को हमने साइड में लिख लिया, डी एक्स लिख दिया, क्योंकि मुझे v चाहिए सिर्फ, तो ये इसकी जगह पे हमने v लिखा, ये टर्म को मैंने एज इट इज किया, v की टर्म्स हमने एक साइड में ली, x की टर्म्स एक साइड में ली और दोनों को इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन का सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला यही है, v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ पे c लेना जरूरी है। तो यहाँ c की वैल्यू हमें निकालनी है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन की जो कंडीशन है उसको कंसीडर किया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a मिलेगा एंड v इज इक्वल टू 0 मिलेगा। पुट इन इक्वेशन 1, उसको हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, तो v की वैल्यू 0, x की वैल्यू a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c मिलेगा, तो c इज इक्वल टू हमें मिलेगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइड बाई 2। पुट इन इक्वेशन 1, तो ये c की वैल्यू जो है इसको हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर हमने यहाँ पे पुट किया, ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाला तो यहाँ पे मिलता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, v चाहिए था इसलिए हमने दोनों साइड में स्क्वायर रूट लिया, ओमेगा स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद बस ओमेगा रहेगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इन लीनियर SHM। ओके, तो बच्चों ये था एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें वापस वेलोसिटी का ही फॉर्मूला यूज करना है। कैसे करना है देखो, सिंपल है वो भी, फिर उसकी कंडीशंस हम लोग देखेंगे। टॉपिक थोड़ा बड़ा है, लेक्चर थोड़ा बड़ा बनेगा। उसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन लीनियर SHM। सभी में डेरिवेशन से, सब में इंटीग्रेशन यूज किया है, तो होप सो सबको इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलेज में बता रही हूँ वो समझ में आ रहे हैं। जो फॉर्मूलेज में बताऊंगी उसको एक जगह नोट डाउन करते चलो, सभी फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं, और मैथ्स में सेपरेट चैप्टर है इंटीग्रेशन, उसमें भी वो फॉर्मूले आपको यूटिलाइज करने ही है।
ठीक है, अभी जो जो फॉर्मूले में बताती हूँ उसको लिखते जाओ। तो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है वो हम लोग वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है उसका यूज करके निकालेंगे। कैसे, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या देखा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वेलोसिटी है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है उसको हम एज इट इज ही रखते हैं। ये वेलोसिटी की जगह पे मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एक्स यूज करते हैं, तो ये वेलोसिटी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाय dt। तो ये v की जगह पे मैं यूज करती हूँ dx बाय dt इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट, इसको इधर शिफ्ट करो एंड ये dt को इधर शिफ्ट करो, तो क्या आएगा, dx डिवाइड बाय ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू ये ओमेगा एज इट इज रहेगा, और ये जो dt है वो इस साइड आके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को उधर शिफ्ट किया एंड dt को इधर शिफ्ट किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो देखो बोथ साइड्स को इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा dt। अब देखो यहाँ पे जो ओमेगा है, अब आपको ये फॉर्मूला किसका है आप पता नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। इंटीग्रेशन में ये जो फॉर्मूला है ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिख लो, इज इक्वल टू ये किसका फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसका फॉर्मूला है ये। ओके, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये भी फॉर्मूले हम लोग इंटीग्रेशन चैप्टर मैथ्स का जब स्टार्ट होगा उसमें देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ dx है, यहाँ 1 की जगह पे dx लिखा है उन्होंने, बट फॉर्मूला ऐसा ही है। तो इस फॉर्मूले की जगह पे हम लोग डायरेक्टली साइन इनवर्स x अपॉन ए लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी जगह पे, टोटल इक्वेशन की जगह पे हम लिखेंगे साइन इनवर्स x अपॉन ए इज इक्वल टू, इसका ओमेगा कांस्टेंट है तो वो बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dt आएगा। 1 इंटू dt किसका इंटीग्रेशन होता है, ओनली t का, कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है वही आएगा। ठीक है, तो ये 1 इंटू dt की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ t लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे साइन इनवर्स x अपॉन ए एज इट इज रहेगा इंटू दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ये टोटल, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर यहाँ dx रहा तो x आता है, dt रहा तो t आता है, dy रहा तो y आता है, वैसे dt है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, प्लस c। ये सभी नए नए फॉर्मूलेज आप लोग याद रखो। ठीक है, देखो सबसे पहले इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, वो भी नोट डाउन करना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स ये x डिवाइड बाय ए, x डिवाइड बाय ए, यहाँ पे जो रहेगा ना उसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे, यहाँ y रहा तो y डिवाइड बाय ए, यहाँ b रहा तो x डिवाइड बाय b, ऐसे उसके हिसाब से ये वैल्यू चेंज होगी, साइन इनवर्स। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt हमने क्या देखा, t। सिमिलरली और एक फॉर्मूला मैंने बताया था, x रेज टू n dx इज इक्वल टू क्या होता है, x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। ये अलग अलग फॉर्मूले से, इनको सबको याद कर लिया करो। ठीक है, तो ये देखो क्या मिला, साइन इनवर्स x डिवाइड बाय a इज इक्वल टू ओमेगा t प्लस c। अब हम क्या करेंगे, मुझे क्या चाहिए, x चाहिए, साइन इनवर्स x डिवाइड बाय a नहीं चाहिए, मुझे बस क्या चाहिए, x चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो c है यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो साइन में कौन से भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कौन इंपॉर्टेंट होता है, उसका एंगल इंपॉर्टेंट होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ इस c की जगह पे हम लोग क्या लेंगे, c इज इक्वल टू हम लेंगे फाई, फाई इज इक्वल टू होता है फेज एंगल, इसको क्या कहा जाता है, फेज एंगल कहा जाता है। जैसे हमने लास्ट इक्वेशन में c निकाला था, तो यहाँ पे c क्या होगा, यहाँ फाई होगा, फाई मतलब होता है फेज एंगल। तो फेज एंगल मतलब क्या, देखो मैंने आपको डायग्राम बताया था, याद होगा, एक मिनट में वापस बताती हूँ आपको डायग्राम। फेज एंगल एग्जैक्टली होता क्या है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें इस फेज एंगल को ही हमें निकालना है। फेज एंगल मतलब क्या होता है, ऑसिलेशन की वेव हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, राइट ना। तो ये ऑसिलेशन की वेव में यहाँ पे जो एंगल रहेगा, इसको अगर हम सर्कल के फॉर्म में देखें, ये सर्कल है, इसको अगर हम सर्कल के फॉर्म में देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्कल का क्या होता है, 0, वो 0 यहाँ पे ये मेन पोजीशन के लिए होता है 0। जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो यहाँ पे कितना होता है, पाई बाय 2।
सिमिलरली ऑसिलेशन के फॉर्म में वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे एंगल हमें मिलेगा π/2 मतलब 90 डिग्री। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आएगा, वापस कहाँ आया पार्टिकल, मीन पोजीशन पे, तो यहाँ पे एंगल कितना होता है π। सिमिलरली जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ पे एंगल कितना मिलेगा, π मिलेगा। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये मीन पोजीशन है 0 π, ये क्या है मीन पोजीशन, अपोजिट डायरेक्शन में मतलब यहाँ पे एंगल कितना होगा आपका π/2 होगा। सिमिलरली यहाँ पे वो एंगल हम लोग π/2 ले सकते हैं जहाँ पे एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है। देखो जब पार्टिकल यहाँ से आएगा तो यहाँ पे रहेगा 3π/2, मतलब आपका ये पार्टिकल तब यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ पे एंगल कितना रहेगा, निगेटिव एक्सट्रीम मतलब 3π/2। और जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा 0, तो वापिस ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा 0। तो देखो बच्चों ये जो एंगल्स हमें मिले ना 0, π/2, π, 3π/2, 0 नहीं, यहाँ 2π लेंगे हम लोग, यहाँ से वापिस यहाँ कितना होता है 2π होता है। वापिस यही प्रोसेस यहाँ पे रिपीट होगा। आया समझ में, तो आगे जाएगा। तो ये जो है 0, π/2, π, 3π, इनको कहा जाता है फेज एंगल्स। ठीक है, तो ये सी की जगह पे, ये वेव में हमें ये फेज एंगल निकालना है, तो ये सी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, फाई लिखेंगे। तो साइन इनवर्स x/a इज इक्वल टू कितना होता है, फाई ओमेगा टी प्लस फाई लिखेंगे हम लोग, ओमेगा टी सी की जगह पे लिखेंगे फाई। अब मुझे बस x चाहिए, मुझे x चाहिए, साइन इनवर्स x नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये साइन इनवर्स को इधर शिफ्ट करेंगे, तो वो क्या बनेगा, x/a इज इक्वल टू साइन इनवर्स इस साइड जाके साइन बनेगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, अब अगर ये a मैंने इधर शिफ्ट किया तो मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू a इधर शिफ्ट करने के बाद a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये मुझे मिलेगा। अब देखो इस केस में ये x का फॉर्मूला हमें मिला, x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये जो इक्वेशन हमें मिला, इसी इक्वेशन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन SHM, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, a क्या है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो रहा है तो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन। ये इसी पार्टिकल को हम लोग ऐसे भी ड्रॉ किया, मैंने आपको ऐसे बताया था, याद है ना, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तब ये वेव कंप्लीट होगी इतनी यहाँ तक। जब पार्टिकल यहाँ से वापस यहाँ आएगा तो ये वेव कंप्लीट होगी। पार्टिकल अभी अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ तक जाएगा तो ये वेव कंप्लीट होगी, और पार्टिकल जब वापस यहाँ पे आएगा तो ये वेव कंप्लीट होगी। तो इसको वेव के फॉर्म में हम ऐसे दिखाते हैं, स्ट्रेट के फॉर्म में हम ऐसे दिखाते हैं, सर्कल के फॉर्म में ऐसे दिखाते हैं। ये अलग अलग फॉर्म से, ये सभी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है, बस उनको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग किया है हमने। आया समझ में? तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ए की बात कर रहे थे, ए यहाँ पे ये ए रहेगा, ये प्लस ए, ये इस साइड माइनस ए, ठीक है, यहाँ पे ये ए रहेगा, ये प्लस ए, इस साइड ये माइनस ए। ओके, ऐसे हम लोग याद रखेंगे। तो ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड, इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है, या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एट एक्सट्रीम पोजिशन। इसकी एक्सट्रीम पोजिशन ये है, ये प्लस की एंड ये माइनस की, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, माइनस नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन ये है, ये एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी है, ये, और यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन ये प्लस ये माइनस, और ये क्या है इसकी मीन पोजीशन। ये अलग अलग फॉर्म से, ठीक है। ओमेगा टी, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी क्या है, टाइम, फाई क्या है, जो मैंने बताया फेज एंगल से। अब इसी फेज एंगल के ऊपर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डिपेंड है, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों उसी इक्वेशन के लिए हम लोग दो केसेस स्टडी करने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल का इक्वेशन हमने देखा क्या होता है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये इक्वेशन देखा। तो इसकी दो कंडीशंस, हम लोग दो केसेस इसकी स्टडी करने वाले हैं। केस वन हम क्या लेंगे, व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, एंड दूसरा, दो ही कंडीशंस आ सकती है, तो पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा। दूसरी केस क्या आ सकती है, केस टू, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। ये दो कंडीशंस यहाँ पे आएगी। तो देखो स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन के लिए
देखो मैंने आपको डायग्रामेटिकली बताया था, यहाँ पे होती है मीन पोजीशन, यहाँ पे होती है एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे होती है एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ x क्या होता है 0, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, मतलब x क्या रहेगा 0 ही रहेगा। इसी वक्त टाइम क्या रहेगा 0, यहाँ से स्टार्ट किया हमने तो टाइम भी 0 ही रहेगा। यहाँ x क्या रहेगा प्लस a रहेगा, और टाइम कुछ तो भी होगा, टाइम मान लो t इज इक्वल टू t है। यहाँ पे पार्टिकल क्या रहेगा x इज इक्वल टू माइनस a एंड टाइम इज इक्वल टू t रहेगा, ठीक है। तो ये केस 1 केस 2 दोनों हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन के लिए x एंड t की वैल्यू देखो क्या है, x इज इक्वल टू क्या है 0 एंड t इज इक्वल टू क्या है 0। तो उस वक्त वो वैल्यूज वहां पे पुट करो और एंगल कितना मिलेगा देखो। इसी को हम लोग वेव के फॉर्म में भी मैं आपको बताऊंगी। पहले एंगल निकाल लेते हैं, पार्टिकल कहाँ पे रहेगा। तो एट मीन पोजीशन हमें पता है ना, एट मीन पोजीशन पे पार्टिकल 0 से स्टार्ट होता है, तो हमारा फाई कितना आना चाहिए 0 एट मीन पोजीशन। डायग्रामेटिक फॉर्म में हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ इस पोजीशन के लिए पार्टिकल कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। देखो एंगल क्या रहेगा यहाँ पे 0, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितना आएगा π/2, 0 90। उसके बाद वापिस यहाँ पे आएगा तो कितना होगा पाई, वापिस यहाँ जाएगा तो 3π/2, वापिस यहाँ आएगा तो 2π। आया समझ में, मतलब 0 यहाँ पे जाएगा तो कितना π/2, 0 देन π/2, वापिस कहाँ आएगा 0 पे। 0 मतलब यहाँ पे कितना होता है पाई, 0 नहीं लेना यहाँ पाई, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ना। वो वहां पे जाके वापिस उतना एंगल उसने कवर किया, वापिस यहाँ जाएगा तो कितना आएगा 3π/2, ओके। देन वापिस यहाँ जाएगा तो कितना आएगा 2π आएगा, ओके। ऐसे हम लोग इसको याद करें। तो यहाँ पे मीन पोजीशन के लिए एंगल हमें कितना मिलना चाहिए, एक तो 0 मिलना चाहिए, नहीं तो पाई मिलना चाहिए, एक तो 2π मिलना चाहिए, 0π 2π मिलना चाहिए। तो देखते हैं मिलता है कि नहीं। फाई, ये फाई की वैल्यूज हमने बताई, फाई इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू, ये सभी फाई की वैल्यूज मैंने आपको बताई। तो एक्स इज इक्वल टू देखो क्या है a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहाँ मुझे x क्या पुट करना है 0, दैट इज इक्वल टू a इंटू साइन ओमेगा टी, ओमेगा इंटू टी क्या है यहाँ पे 0 प्लस फाई। तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 0 a साइन 0 प्लस 0 प्लस 5 मतलब 5 ही आएगा। तो 0 इज इक्वल टू a साइन 5, मुझे 5 निकालना है। तो अभी क्या करो, ये a को इधर शिफ्ट करो, a को मैंने इधर शिफ्ट किया तो 0 डिवाइड बाय a बनेगा, इज इक्वल टू क्या बनेगा साइन 5 बनेगा। तो साइन 5 इज इक्वल टू मुझे क्या मिला 0। साइन का कौन सा एंगल 0 होता है, साइन का 0 एंगल 0 होता है, मतलब 0 वैल्यू हमें कौन से एंगल के लिए मिलती है। फाई अगर हमने पाई पुट किया तो हमें 0 मिलता है, फाई अगर हमने 0 पुट किया तो हमें 0 मिलता है, मतलब साइन 0, देखो साइन 0 0 होता है, साइन 180 मतलब पाई अल्सो 0 होता है, साइन 360 क्या होता है 0 होता है, ऐसे सो ऑन, ओके। ये सभी एंगल्स के लिए हमें साइन क्या मिलता है 0, मतलब फाई की वैल्यू हमें क्या क्या मिली 0, ओके। फाई की वैल्यू 180, फाई की वैल्यू 360, इसी को हम लोग रेडियन के फॉर्म में क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू हमें मिलेगा पाई, 360 के लिए 2π एंड ये 0 के लिए 0 ही रहेगा, उसके लिए कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये हमें क्या मिली फाई की वैल्यूज मिली, यही हमें निकालना था यहाँ पे, ओके। मतलब देखो जब आपका पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता है एट दिस पोजीशन, उस पोजीशन के लिए x क्या होता है 0 होता है, t क्या होता है 0 होता है, उसी पोजीशन के लिए एंगल क्या होता है दैट इज ऑल्सो 0, मतलब यहां से स्टार्ट होगा। अब हम केस 2 देखेंगे, केस 2 क्या रहेगा। अब इस केस में हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या मिलेगा बोलो। इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, x क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू मिलेगा, यहाँ फाई क्या मिला हमें 0। अगर मैंने 0 पुट किया इस इक्वेशन में, मतलब इस इक्वेशन में फाई इज इक्वल टू 0 पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा प्लस माइनस a साइन ओमेगा t, ये इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि मैंने फाई क्या पुट किया है यहाँ पे 0 पुट किया है, ठीक है। वेयर फाई इज इक्वल टू 0 ऐसे हमने पुट किया, तो यहाँ पे हमें इक्वेशन क्या मिलेगा a साइन ओमेगा t। अब सेम हम लोग π/2 के लिए फाइंड करेंगे, इसको मैं रफ करती हूँ। π/2 के लिए हमें x क्या मिलता है, x मिलता है प्लस माइनस a, राइट ना। π/2 के लिए मैक्सिमम वैल्यू है ना इसलिए, एंड t क्या मिलेगा हमें, t ही मिलेगा। t वहां पे 0 नहीं, एक्चुअली t वहां से स्टार्ट हुआ ऐसे हमें कंसीडर करना है, तो t मतलब यहाँ t 0 लो, क्योंकि पार्टिकल हम लोग कहाँ से अभी ले रहे, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऐसे ले रहे, मतलब हम लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से हम इधर जाएंगे। तो इस केस में हमारा x जो है वो कितना आया
प्लस ए, ओके, या फिर इस साइड रहा तो वो माइनस ए। तो अभी हम यहाँ से ही टाइम काउंट करेंगे, तो यहाँ हम टी क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो यहाँ टी हमने 0 लिया एंड एक्स क्या लिया, प्लस माइनस ए लिया। तो देखो अभी इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये इक्वेशन है। हमें फाई की वैल्यू निकालनी है बस। फाई कितना आना चाहिए, यहाँ पे π/2 आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था 0 π/2 या फिर 3 π/2 आना चाहिए। तो अभी देखो x पुट करो यहाँ पे, प्लस माइनस ए इज इक्वल टू ए एज इट इज रहेगा साइन ओमेगा इंटू 0 प्लस फाई, क्योंकि टी हमने 0 पुट किया है। तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ए कैंसिल होगा, यहाँ पे ए कैंसिल हुआ मतलब 1 मिलेगा, ए इधर शिफ्ट किया तो यहाँ 1 मिलेगा। तो साइन क्या मिलेगा, फाई, क्योंकि ये 0 बन गया, 0 प्लस फाई 5। तो साइन की वैल्यू मतलब साइन फाई इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, 1। तो साइन 1 मतलब क्या, प्लस माइनस 1, क्योंकि देखो यहाँ प्लस माइनस है, मतलब साइन π/2 मतलब 90 इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस 1 होता है। एंड साइन 270 इज इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। मतलब साइन की वैल्यू प्लस माइनस 1 हमें कौन से एंगल के मिल रही है, साइन की वैल्यू प्लस माइनस 1 हमें साइन 90 के लिए मतलब साइन π/2 के लिए मिल रहा है +1 एंड साइन 3 π/2 के लिए मिल रहा है -1। इसका मतलब साइन की फाई की हमें कौन सी वैल्यूज मिलती है, π/2 एंड 3 π/2, ये वैल्यूज हमें मिलती है। अब ये वैल्यूज को हम लोग किसके अंदर पुट करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या है, देखो a साइन ओमेगा टी प्लस π/2, आपको याद है अलाइड एंगल्स मैंने पढ़ाए थे, π/2 प्लस थीटा साइन π/2 प्लस थीटा, ये एंगल्स मैंने आपको पढ़ाए थे, ये उसी फॉर्म में देखो π/2 प्लस थीटा अलाइड एंगल्स। तो π/2 प्लस थीटा मतलब π/2 यहाँ पे रहेगा, प्लस थीटा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। ऑल सिल्वर टी कप सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। फिर मैंने बताया था यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम नो चेंज लेते हैं, वर्टिकल लाइन के लिए हम चेंज लेते हैं, मतलब साइन का कॉस बनता है, कॉस का साइन बनता है। ये π/2 है तो यहाँ चेंज होगा, तो यहाँ साइन का क्या बनेगा, कॉस बनेगा, कॉस थीटा, ये हमें मिलता है अलाइड एंगल्स। ठीक है, ऑल सिल्वर टी कर्व्स ऐसे लेना है, सर्कल यहाँ चेंज, यहाँ नो चेंज, यहाँ पे भी नो चेंज, मतलब अगर एंगल आपका π+0+ ऐसे रहा तो हम नो चेंज लेंगे, अगर π/2 प्लस 3 π/2 प्लस रहा तो उसके लिए हम चेंज लेंगे। मतलब चेंज क्या, साइन का कॉस, कॉस का साइन, और ये थीटा एज इट इज रहेगा। सेम यहाँ पे होगा, देखो x इज इक्वल टू ये a एज इट इज रहेगा, ये साइन की जगह पे हम क्या लेंगे, अभी कॉस लेंगे, और हमारा थीटा यहाँ पे कौन है, ओमेगा टी है, तो हम यहाँ पे ओमेगा टी लिखेंगे। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। मतलब याद रखो, अगर पार्टिकल आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो आप x क्या लोगे, प्लस माइनस a साइन ओमेगा टी लोगे। अगर आपका पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो आप x क्या लोगे, यहाँ प्लस माइनस पुट किया तो भी चलेगा, तो आप x क्या, क्योंकि कौन सी भी एक्सट्रीम पोजीशन हो सकती है, प्लस की या फिर माइनस की, तो उसके लिए आप क्या लोगे, कॉस ओमेगा टी लोगे। आया समझ में। अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो हम a साइन ओमेगा टी लेंगे, अगर वो एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए हम कॉस ओमेगा टी, मतलब मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा तो a साइन ओमेगा टी, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा तो a कॉस ओमेगा टी। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया। तो ऐसे 2 कंडीशन डिस्प्लेसमेंट की हमने यहाँ पे स्टडी की है। होप सो आपको टॉपिक समझ में आया होगा। बच्चों आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 29 उन्होंने क्या दिया है, देखो डिस्कस द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। मतलब हमें इसके लिए देखो मैं आपको एक टेबल बना के देती हूँ। आपको बताना है कि मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा कि मिनिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी कि मिनिमम, एंड एक्सेलरेशन मैक्सिमम रहेगा कि मिनिमम। ऐसे मीन एक्सट्रीम ऑलरेडी आपको पता है, मैंने एक डायग्राम निकाल के दिया, उसमें सब एक्सप्लेन किया है मैंने। अभी मैं आपको एक टेबल बना के देती हूँ। अभी इक्वेशंस का यूज करके उसको प्रूफ करना है। ये तो हमने देख लिया कि कहाँ पे क्या होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है, बट फिजिक्स को प्रूफ चाहिए तो इक्वेशंस का यूज करके आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए मैं टेबल बना के देती हूँ, उससे आपको बहुत क्लियर होगा। देखो तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने एक टेबल लिखा है, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ली है। यहाँ पे हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन, ऐसे हम लोग लेंगे। पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, हमने डिराइव किया, x इज इक्वल टू क्या होता है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अभी हमने निकाला मीन पोजीशन पे
ओमेगा टी प्लस फाई क्या होता है, ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू क्या होता है, 0 और पाई, 0 और पाई। तो यहाँ पे हमें x क्या मिलेगा, देखो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 होता है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 0। मतलब x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। कहाँ पे, मिनिमम कहाँ पे, एट मीन पोजीशन, ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। x क्या होता है, मिनिमम होता है एट मीन पोजीशन। इसके लिए ना हम लोग डायग्राम भी निकालेंगे। मैंने आपको बोला था ये होती है मीन पोजीशन, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। ये होती है एक्सट्रीम पोजीशन, ये होती है एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब मीन पोजीशन पे हमें x क्या मिलेगा, 0 मिनिमम। ओके, अब ऐसे ही हम लोग लेंगे एक्सट्रीम पोजीशन के लिए। एक्सट्रीम पोजीशन के लिए अभी एंगल हमने निकाला, कितना होता है, ओमेगा टी प्लस फाई। एक्सट्रीम पोजीशन के लिए यहाँ पे π/2 होता है, π/2 और 3π/2। तो अगर मैंने x इज इक्वल टू क्या पुट किया, a साइन π/2 पुट किया। π/2 की वैल्यू मतलब 90, 90 कितना होता है, 1। मतलब x इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, a या फिर प्लस माइनस a, मतलब मैक्सिमम। x क्या रहेगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम रहेगा। मतलब यहाँ पे हमें x क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। इस साइड में भी, इस साइड में भी हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ओके, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का। ऐसी दो केसेस आपको लिखनी है। डिस्प्लेसमेंट इज x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई एट मीन पोजिशन 1.2.1 एट मीन पोजिशन ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू 0 और पाई, देयरफॉर x इज इक्वल टू a साइन 0 दैट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू मिनिमम। सेकेंड पॉइंट, in extreme position, at extreme position omega t plus phi is equal to π/2, therefore x is equal to a sin π/2, x is equal to plus minus a, that means we get the maximum displacement। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करो, अभी हमने डिराइव किया। v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया वेलोसिटी का। अब देखो मीन पोजीशन पे मैंने आपको बताया है x इज इक्वल टू क्या होता है, 0 एट मीन पोजीशन। अगर x इज इक्वल टू 0 है मीन पोजीशन पे तो वेलोसिटी क्या मिलेगी, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। मतलब ये 0 की टर्म निकल ही जाएंगी, तो दैट इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस a ओमेगा। कहाँ पे, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी देखो सबसे मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है, तो वेलोसिटी एट मीन पोजीशन। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि पार्टिकल को इतना डिस्टेंस कवर करना है। जब आप ज्यादा वेलोसिटी दोगे तभी वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी। ओके, एट मीन पोजीशन। यहाँ पे देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे x क्या होता है, प्लस माइनस a होता है। अगर मैं वेलोसिटी पुट करूं तो यहाँ पे ओमेगा अंडर रूट, यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखा तो भी चलेगा, हाँ, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या पुट किया, a प्लस पुट करो, माइनस पुट करो, आपका आंसर प्लस ही आने वाला है। तो ये मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा, a स्क्वायर माइनस 0 बनेगा, तो ओमेगा इंटू 0 क्या बनेगा, 0 बनेगा। मतलब एट एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है। यहाँ वेलोसिटी हमें क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी। यहाँ पे भी वेलोसिटी हमें मिनिमम मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन, थर्ड एक्सेलरेशन देखो क्या आएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एट मीन पोजीशन। x क्या होता है, 0, मतलब एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। तो यहाँ मुझे एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे x क्या होता है, प्लस माइनस a। ओके, तो यहाँ पे a क्या मिलेगा, प्लस माइनस, एक सेकेंड, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर a मिलेगा। x की जगह पे मैंने a पुट किया, तो यहाँ a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस, मतलब यहाँ माइनस है, लेकिन अगर माइनस a पुट किया तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, और अगर प्लस a पुट किया तो माइनस प्लस माइनस बनेगा। ऐसे इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस साइन रहेगा ही। इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा एट एक्सट्रीम पोजीशन। ये डायग्राम ऑलरेडी हमने देखा है, राइट ना। तो ये टेबल जो है, ये टेबल उस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब आप ऐसे टेबल के फॉर्म में लिखोगे ना तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका सभी आंसर्स एकदम क्लियर है, उल्टा टॉपिक क्लियर है, ऐसे वो टीचर को समझ में आएगा। ऐसे भी आंसर लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपके बुक में दिया है, टेक्स्ट बुक में दिया है, देखो नोट्स में दिया है, इसको ऐसे स्प्लिट करके दिया है उन्होंने। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसकी दो केसेस यहाँ पे एक्सप्लेन किए, ठीक है।
तो ये सभी टॉपिक आज हमने कवर किया है। देखो, इसी को कहा जाता है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका वीडियो अपलोड करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो 40 मिनट्स का बन चुका है, इसके आगे और मैं पढ़ा नहीं सकती, बहुत बड़ा वीडियो बनेगा। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।